हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नंदिनी टेक्नो फाइनेंस। फ्रेंड्स, आज के इस चैनल में मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के विषय में डिस्कशन करूंगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो जो कि व्हाट इज़ इंश्योरेंस और व्हाट इज़ टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस, वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा हो तो आप लोग से मैं एक बार और वीडियो से रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जा करके पहले उस वीडियो को देखिए। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखते हैं तब आप लोगों को उतना अच्छा से समझ में आएगा। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को इस वीडियो में ही आसान भाषाओं में समझाने का कोशिश करूं। तो ये मेरा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का लास्ट वीडियो है। इसके बाद मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यहीं पे मेरा ख़त्म हो रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करूंगा कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं एक छोटा सा बात करना चाहता हूँ कि हम लोग का लाइफ का सबसे बड़ा मतलब इमेजिनेशन, सबसे बड़ा लक्ष्य क्या होता है कि अगर एक अपना घर हो, खुद का निजी प्राइवेट एक घर हो। तो घर तो देखिए, कम पैसे का तो कोई मैटर नहीं है, इसमें तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, उसमें बहुत ज़्यादा खर्चे होते हैं। तो आज के समय में पेट्रोल इतना महंगा है और सब चीज़ का दाम जैसे बढ़ रहा है, तो एक घर एक सपना ही रह जाता है। लेकिन फिर भी हम लोग अपना पिछला सेविंग्स कुछ जोड़ जोड़ करके, अगर मान लीजिए हम लोग अपना सेविंग्स को कहीं किसी जगह इन्वेस्ट करके 20 साल या फिर 15 साल बाद अगर मान लीजिए हम लोग अपना कोई मकान खरीद भी लेते हैं, तो वो तो ठीक है, चलिए हम लोग ने खरीद लिया। तो खरीदना ही कोई मतलब बिग मैटर नहीं है, लेकिन उसको सेव रखना ही बड़ी बात है। मान लीजिए अगर कोई खरीद लिया है घर, मान लीजिए कोई खरीदा और आपातकालीन मान लीजिए कुछ नेचुरल क्लाइमिटीज आ गया, जैसे कोई भूकंप ही आ गया या फिर मान लीजिए कोई बाढ़ आ गया और आपका मकान, मान लीजिए किसी का मकान अगर उतना स्ट्रांग नहीं था, वो बाढ़ में मान लीजिए वो खराब हो गया, मतलब डैमेज हो गया, वो घर गिर गया, तो आखिर उतना सेविंग्स भी चला गया और कुछ हाथ में रहा भी नहीं, घर भी नहीं रहा। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए? तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा के रखना चाहिए। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का मतलब यही होता है कि मान लीजिए अगर खुद का निजी कोई फ्लैट, घर या फिर कॉमर्शियल जैसे कोई छोटा सा कारखाना, फैक्ट्री अगर हो रहा है, वो भी एक प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी ही है। तो वो प्रॉपर्टी को इंश्योरेंस करके रखना ही प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कहा जाता है। अब प्रॉपर्टी इंश्योरेंस के में बात करते हैं कि फ्रेंड्स, हम लोग को प्रॉपर्टी इंश्योरेंस क्यों लेना चाहिए। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देखिए, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस लेने का बहुत सारे कारण होता है। जैसे कि एक मैंने आपको बोला, फ्लड का जो, बाढ़ का जो कारण है, और अर्थक्वेक है। अगर मान लीजिए अर्थक्वेक हो रहा है तो उस समय में भी आप लोग करवा के रखना चाहिए। और मान लीजिए अगर आप कहीं बाहर गए हो और घर में चोरी हो गए, तो उसका भी एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है, उसमें भी आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा। और बहुत सारे कारण, जैसे मान लीजिए घर पे है, इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, तो उसमें कुछ शॉर्ट हो गया, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो उसके कारण घर में आग लग जा रही है, तो उसमें भी अगर आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा के रखे हैं तो उसका भी क्लेम आप लोग को मिल जाएगा। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर कोई करवा के रखता है तो बहुत ही अच्छा रहता है। जैसे फिर चोरी मान लीजिए हो गया, और मान लीजिए कोई घर के अंदर का कुछ अगर मान लीजिए कुछ डैमेज हो गया, जैसे वैल्यूएबल कोई आपका बहुत कीमती कोई सामान है, तो अगर वो मान लीजिए अगर कुछ डैमेज हो रहा है तो उसका भी क्लेम आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन इसमें फ्रेंड्स एक मैटर ये है कि कोई जानबूझ करके कोई मतलब हैम्पर ना करे, कोई डैमेज ना करे। जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है वो खराब होने वाला है, चलो मैं उसको तोड़ देता हूँ, इस एवज में आप लोग को नहीं मिलेगा, इस केस में आप लोग को लेकिन उसका वैल्यू नहीं मिलेगा। लेकिन मान लीजिए कुछ अपने से खुद से अगर मान लीजिए कुछ डैमेज हो गया, या फ्लड आने से डैमेज हो गया, बाढ़ का पानी आ गया, या फिर मान लीजिए बहुत दिनों से कंटिन्यू पानी हो रहा है, बारिश हो रहा है, बारिश के चलते बाढ़ का स्थिति उत्पन्न हो गया और बाढ़ आपको आपके घर को बहा ले गया, तो इस समय में इस सब सिचुएशन में आप लोग का प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, मतलब क्लेम जो है मिल जाएगा। फिर मान लीजिए अगर कोई राइट लग गया, मान लीजिए कोई कुछ लड़ाई लग गया, मतलब लड़ाई बोलने का मतलब है कुछ कम्युनल कुछ लड़ाई मान लीजिए लग गया है कुछ अपने पर्टिकुलर कुछ एरिया में, तो उसमें मान लीजिए अगर आपके घर को कुछ डैमेज होता है तो उसमें आपको क्लेम मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग को क्लेम आप लोग को मिल जाएगा। लेकिन अब मैं बात करता हूँ किस किस जगह पे क्लेम नहीं मिलेगा, मतलब कवर किस किस जगह में नहीं होता प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का। पहला बात तो ये है, अगर कोई लड़ाई लग रहा है, मतलब विदेशी कोई लड़ाई लग रहा है, जैसे अभी रसिया और यूक्रेन में लड़ाई चल रहा है, तो मान लीजिए अगर किसी भी देश में, मान लीजिए रसिया का देश में हो गया या फिर मान लीजिए यूक्रेन में, अगर मान लीजिए कुछ भी प्रॉपर्टी का डैमेज होता है तो इसमें वो कवर नहीं रहेगा।
सीधा सीधा बोलने का मतलब है कि बाहरी जो कोई दुश्मन आ करके अगर मान लीजिए आपका आपका जो अगर मान लीजिए बाहरी दुश्मन कोई अगर हैम्पर करता है तो उस पर आपका क्लेम नहीं होगा। फिर दूसरा बात है कि अगर खुद से आप अगर जानबूझ करके अगर मान लीजिए खुद का अगर डैमेज कीजिएगा तो उसमें भी नहीं होगा। थर्ड में ये है, मान लीजिए आपके घर के बगल में कोई कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो घर के बगल में कंस्ट्रक्शन चलने से आप दूसरे का कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो अगर दूसरा कंस्ट्रक्शन में मान लीजिए अगर वो कंस्ट्रक्शन करते करते वही घर मान लीजिए गिर गया आपके घर के ऊपर, तो इसमें भी क्लेम नहीं होगा। तो कुछ कुछ ये फैक्टर्स हैं जो मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होती है, वो इसमें कवर नहीं रहता है। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जैसे नॉर्मल जैसे चीज़, जैसे आपका जैसे चोरी हो गया या फिर आग लग गई घर में, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, या फिर मान लीजिए बहुत दिन से बारिश हो रहा है, बारिश का चलते घर में कुछ बाहरी कुछ गिर गया, मान लीजिए बाहरी कुछ पानी से कुछ डैमेज हो गया है, या फिर घर के बाहर का या फिर घर के अंदर का इंटरनल का भी, इसमें भी मान लीजिए अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये सब में आपका कवर, अगर प्रॉपर्टी अगर इंश्योरेंस में अगर आपका कवर रहता है, प्रॉपर्टी अगर कवर रहती है, इंश्योरेंस अगर रहती है, तो आपको क्लेम इसका मिल जाएगा। सीधा सीधा मतलब यही है कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस का मतलब क्या बनता है, मैं आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों को दूसरा किसी टॉपिक पे किसी विषय पे डिस्कशन करूँगा। ये मेरा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस का जो कि प्रॉपर्टी इंश्योरेंस जो कि लास्ट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस था, उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया। और एक बात बता देना चाहता हूँ कि इसको क्लेम कैसे मिलेगा। मान लीजिए कोई किसी ने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा के रखा है, तो उसको मान लीजिए कुछ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, जैसे फ्लड ही आ गया, जैसे आग लग गया, तो उसका क्लेम कैसे मिलेगा। उसका क्लेम मिलने के लिए फ्रेंड इसमें 2 कॉपी कलर फोटो लगेगा आपका जो नॉमिनी है, फिर कुछ कुछ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, फिर एसेट का रजिस्ट्रेशन। मान लीजिए जब आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवा रहे होंगे तो हर एक प्रॉपर्टी का, जैसे मान लीजिए मेरे पीछे कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर डेस्कटॉप या मैंने CPU, ये सब का एक अलग अलग वैल्यूएशन होता है कि इसका वैल्यूएशन कितना था उस समय में, तो उस समय के हिसाब से आप लोग को मिल जाएगा। जैसे घर में फर्नीचर्स होते हैं, फर्नीचर का वैल्यूएशन कितना है, तो इसको एक एसेट रजिस्ट्रेशन बोला जाता है, एसेट रजिस्ट्रेशन होती है इसमें, तो वो आप लोग को लेकर जाना होगा। क्लेम फॉर्म, एक अलग सा क्लेम फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म को आप लोग को फिलअप करना होगा। तो कुछ कुछ जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स है वो आप लोग को फिलअप करने से आप लोग को क्लेम में मतलब सुविधा होती है, क्लेम मिलने पे सुविधा होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।